राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से 28 अक्टूबर की रात्रि 29 अक्टूबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण के ऊपर जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं कि यह चंद्र ग्रहण कब लगेगा और कब समाप्त होगा। ग्रहण का सूतक काल कब से कब तक रहेगा। ग्रहण की अवधि में गर्भवती स्त्रियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए। यह ग्रहण किस राशि और किस नक्षत्र पर लग रहा है। यह ग्रहण कहाँ दिखाई देगा। ग्रहण का 12 राशियों पर क्या असर होगा और देश के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। चूंकि 14 अक्टूबर आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी पितृपक्ष की पितृ विसर्जन वाली अमावस्या को भी सूर्य ग्रहण लग रहा है रात्रि 8:34 पर। लेकिन वो ग्रहण रात्रि में होने से भारत में नहीं दिखाई देगा और ग्रहण जहाँ दिखाई नहीं देता है वहाँ उसका असर नहीं पड़ता है। इसलिए उस ग्रहण की विवेचना करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम 28 की रात्रि 29 के सुबह यानी 28-29 की मध्य रात्रि में जो चंद्र ग्रहण लगेगा, शरद पूर्णिमा पर लगेगा, कोजागरी पूर्णिमा का दिन लगेगा। इस ग्रहण के ऊपर विवेचना करने से पहले आप सबों से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी एपिसोड अपलोड होते ही आसानी के साथ समय पर आपके साथ पहुंच सकें। मित्रों, ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना प्राप्त होती है कि ग्रहण लगने वाला है तो मन में तरह तरह के बात आने लगते हैं, भावनाएं उमड़ने लगती हैं, पता नहीं किसके लिए क्या होगा। ग्रहण जब चंद्रमा पर लगता है, सूर्य पर लगता है तो उसका असर पृथ्वी पर ही ग्रहण के रूप में दिखता है। अगर प्रकृति के 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा पीड़ित हो सकते हैं, उन्हें ग्रसित होना पड़ सकता है, तो मानव मात्र और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर भी उसका असर पड़ेगा। राजा अगर दुखी है तो प्रजा को भी दुख झेलना पड़ता है। सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। यह ग्रहण रानी पर लग रहा है तो इस ग्रहण का आरंभ 28 अक्टूबर की रात्रि और 29 अक्टूबर के सुबह में कर सकते हैं। अर्थात 28-29 अक्टूबर की मध्य रात्रि में रात को 1:05 से ग्रहण आरंभ होगा और 2:23 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ग्रहण के सूतक काल के विषय में सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है तो चंद्र ग्रहण में ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लगता है और इस ग्रहण का सूतक काल दिन में 4:05 से आरंभ हो जाएगा। चूंकि रात्रि 1:05 पर है तो दिन में 4-5 से इसका सूतक लग जाएगा। सूतक काल में देव मूर्ति स्पर्श, मंदिर में प्रवेश, पूजा पाठ, भोजन इत्यादि वर्जित किया गया है। अब इसमें भी परिहार है कि बालक, वृद्ध और रोगी के लिए इसमें छूट दी गई है। धार्मिक मान्यता है कि रोगी औषधि लेने हेतु भोजन कर सकता है, बालक अचेत है, अज्ञानी है तो उसे क्षुधा की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए उसे भोजन करने का छूट है। और वृद्धजन भी मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, उनके समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है, भूख रोकने की क्षमता कमजोर हो जाती है, इसलिए वृद्ध को भी भोजन पर रोक नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को ग्रहण के सूतक काल से लेकर ग्रहण की अवधि तक भोजन की मनाही होती है, शास्त्र वर्जित किया है।
अब गर्भवती स्त्रियां ग्रहण काल में काफी सावधानी रखें। यह ग्रहण मध्य रात्रि में लग रहा है, जब सोने का समय होता है। तो जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन्हें या तो बेड पर एकदम हाथ पैर सीधा करके लेटना चाहिए, सोना चाहिए, या ग्रहण की अवधि भर टहल करके ग्रहण बिता देना चाहिए, या अपने शरीर के लंबाई के बराबर काला धागा नाप कर दीवार में कहीं टेप से चिपका देना चाहिए, एकदम बिल्कुल सीधा। देहाती क्षेत्रों में मूंज एक चीज होता है, उसके डंडे को भी अपने शरीर के लंबाई के बराबर नाप कर और उसे घर के किसी कोने में खड़ा कर देने से ग्रहण का प्रभाव गर्भवती स्त्रियों पर नहीं पड़ता। गर्भवती पशु हो या गर्भवती स्त्री हो, उनके शरीर के बराबर लंबाई का माप कर अगर वो डंडा खड़ा कर दिया गया तो ग्रहण का असर उस गर्भवती स्त्री या पशु के ऊपर नहीं पड़ेगा। हो सके तो गाय के गोबर का लेप नाभि पर लगाने से भी ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यह ग्रहण किस नक्षत्र पर लग रहा है, किस राशि पर लग रहा है? तो यह ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि पर लग रहा है। जिस नक्षत्र और जिस राशि पर ग्रहण लगता है उसके लिए यह बहुत घातक होता है। जिस राशि के 12वें भाव में लगता है उसके लिए भी यह घातक होता है। चौथे भाव में लगता है, 8वें भाव में लगता है। ये 4 राशियों के लिए ग्रहण बहुत खराब होता है। केवल 3, 6 और 11 भाव में जिस राशि के ग्रहण लगेगा उसके लिए ही लाभदायक होता है। बाकी के 8 से 9 राशियां पीड़ित जरूर होती हैं। तो अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि पर यह ग्रहण लगेगा। इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? यह ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका प्रभाव पूरे भारत पर पड़ेगा। अब 12 राशियों पर इसका प्रभाव मेष राशि पर लग रहा है ग्रहण, तो मेष राशि के लिए ग्रहण घातक है। घात करा सकता है, किसी से धोखा छलबाजी करा सकता है। वृषभ राशि के 12वें भाव खर्च भाव में लग रहा है तो धन की हानि करा सकता है। ग्रहण जब लगता है तो उसके 15 दिनों तक इसका व्यापक प्रभाव रहता है, पूरा प्रभाव रहता है। मिथुन राशि के 11वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह लाभदायक है, उनकी इच्छाओं के पूर्ति वाला यह ग्रहण है। कर्क राशि के जातकों के लिए 10वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है, तो उनके लिए सुखकारक है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण मानहानि करा सकता है, और कन्या राशि के जातकों के लिए 8वें भाव में लगने से मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, चोट चपेट दुर्घटनाएं करा सकता है, जमा धन डुबा सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण स्त्री कष्ट यानी 7वें भाव में लग रहा है, तो व्यापार या विवाहित है तो स्त्री को कष्ट दे सकता है। वृश्चिक राशि के 6ठे भाव में यह ग्रहण लगेगा, तो वृश्चिक राशि के लिए यह ग्रहण सौख्य कारक है। उस राशि के जातकों के लिए सुख देने वाला यह ग्रहण होगा, उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण चिंता कारक है। 5वें भाव में लगने से बुद्धि को कमजोर कर सकता है, संतान की चिंता हो सकती है, या अपने बुद्धि के कारण कुछ गलती करके चिंता हो सकती है। मकर राशि के जातकों के 4th भाव में लग रहा है ग्रहण व्यथा कारक है, बिना मतलब का तनाव देगा, बिना मतलब की परेशानी देगा। और कुंभ राशि के जातकों के लिए 3य भाव में यह ग्रहण लग रहा है, जो साहस सहयोग की प्राप्ति कराएगा, श्री प्राप्ति यानी लक्ष्मी की प्राप्ति कराएगा। मीन राशि के जातकों के वाणी, घर, परिवार, धन के भाव में ग्रहण लग रहा है, उनके लिए क्षतिकारक हो सकता है। अब इस चंद्रग्रहण का प्रभाव देश के ऊपर क्या होगा? तो चंद्रग्रहण के फलस्वरूप समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थिति खराब हो सकती है, राजनीति का विकृत रूप सामने आएगा, नेताओं में परस्पर वाक युद्ध चरम पर रहेगा। साथ ही पूरे जनमानस के लिए यह ग्रहण भारी पड़ेगा, क्योंकि दीपावली भी रविवार को पड़ रही है, तो रविवारी दीपावली भी जनमानस के लिए काफी घातक होती है, परेशानी देने वाली होती है।
तो 29 अक्टूबर से लेकर के दीपावली तक का जो समय है काफी खराब रहेगा पूरे भारत के जनमानस के लिए और जीवों के लिए। अंतरिक्ष उत्पात, यान दुर्घटनाएं, भूकंप और असमय वृष्टि का भी व्यवस्था इस ग्रहण के चलते हो सकता है। लेकिन दीपावली के बाद दूसरे दिन भी अमावस्या है। सोमवारी अमावस्या होने से कुछ राहत मिलने लगेगी, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव 15 दिनों तक बहुत अधिक रहता है और 16 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगने से काफी भयंकर स्थिति बन जाती है। 14 अक्टूबर और 28-29 अक्टूबर, ये 15 से 16 दिन के अंदर जो 2 ग्रहण लग रहे हैं, ये दोनों मिलकर के देश की जनता के लिए, देश में बसने वाले जीव प्राणियों के लिए घातक हो रहा है। जब सोमवती अमावस्या शुरू होगी दीपावली के बाद, वहां से स्थिति में सुधार आने लगेगा। बने रहें हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणीकृत सर्टिफिकेट्स के साथ उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं और रुद्राक्ष भी सर्टिफिकेट्स के साथ उपलब्ध हैं। जिनको इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर ये सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।